हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं जीके की क्विज। दोस्तों आज जो हमारी क्विज रहेगी ये आपकी मुगल साम्राज्य पर आधारित रहेगी दोस्तों, और इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो को अभी से लाइक कर देंगे क्योंकि बाद में आप लाइक नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हम देते हैं दोस्तों, तो आपको उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन चैनल ऑफिशियल बाय प्रदीप सर। वहां पे आपको हमारा ये लोगो नजर आ जाएगा, जो आप ये बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं लोगो हमारा। लोगो को देखकर आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी किताब यानी हुमायूं नामा मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी हुई है? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध जो प्रथम था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है बाबर ने किस प्रसिद्ध यानी बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में ही किया था। अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? तो मुगल कालीन भारत की राज्य की आय का प्रमुख स्रोत दोस्तों भू राजस्व होता था, भूमि कर होता था। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में सेना के प्रधान को दोस्तों मीर बख्शी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी निम्न में से कौन कौन सी चीजें आपको मुगल चित्रकला में देखने को मिल सकती हैं? तो युद्ध का दृश्य भी मिलता था, पशुपतियों प्राकृतिक दृश्य भी होते थे और दरबारी चित्रण भी होते थे, यानी तीनों ही चीजें मुगल चित्रकला में देखने को मिलती थी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है मुगलों की अदालत में भाषा कौन सी प्रयोग होती थी? तो मुगलों की अदालत में दोस्तों फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों अबुल फजल यानी अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध दरबार मुगल चित्र को चित्रित किया था जिसमें जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत को वर्णित किया गया था। यानी अबुल हसन ने एक चित्र को बनाया था, एक चित्रित किया था चित्र को, जिसमें दिखाया गया था कि जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत कैसे होती थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी अहमदनगर से संबंधित थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मुगल शासन प्रणाली प्रणाली में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली दोस्तों अकबर ने स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार में था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट भी अकबर ही था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अकबर ने ही सती प्रथा का विरोध किया था, जो कि पहला मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो आप सभी जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो दोस्तों भारत में जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। अगला क्वेश्चन है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के निर्माण में याद में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जिसके यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी आप सभी जानते हैं अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों अकबर और हैमू के बीच हुई थी, जो कि 5 अप्रैल 1956 को स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि बाबर ने कलंदर की उपाधि किस सन में धारण की, या बाबर ने किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की? तो दोस्तों वो युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को स्टार्ट होने वाला पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट है? तो अंतिम मुगल सम्राट होने का सौभाग्य दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय को मिला भाई। अगला क्वेश्चन है
अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के काम को टोडरमल देखा करता था, यानी उसके लिए वो जिम्मेदार था, उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना गृह या पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह या उपासना भवन को दोस्तों इबादत खाना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीत तानसेन और बैजू बावरा किसके समकालीन थे? ये किसने बनवाया नहीं, किसके समकालीन थे? तो दोस्तों अकबर के दरबार में तानसेन रहता था और बैजू बावरा इसके समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो दोस्तों तुलसीदास भी अकबर के शासनकाल में ही प्रसिद्ध थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जिन से कामिल के सही अर्थ को व्यक्त करता है? यानी जिन से कामिल के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला निम्न में से कौन सी चीज है? तो जिन से कामिल का मतलब है दोस्तों नगदी फसल, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों फैजी अकबर के शासनकाल में आया था भाई। अगला क्वेश्चन है, इसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी? इसके समय में मलिक मोहम्मद ने पद्मावत की रचना की दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में लड़ी गई थी, हुमायूं को पराजित किया दोस्तों? तो वो राजा था शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, किस मुगल शासक किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने अपने शासनकाल में नहीं 2 बार शासन किया इन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई? यानी अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि से सम्मानित होने वाले जो कवि थे वो थे मोहम्मद हुसैन। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया दोस्तों? तो बाबर ने जब पहली बार भारत में प्रवेश किया तो पंजाब की तरफ से आया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? यानी निम्न में से किसने मुगल काल के बारे में ऐतिहासिक विवरण लिखा है दोस्तों? तो वो है गुलबदन बेगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलूह एक कुल की अवधारणा निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित थी? यानी निम्न में से कौन सी चीजों में शामिल थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तीनों ही चीजें सुलह एक कुल की अवधारणा में शामिल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम दोस्तों बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने की? यानी किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आएगा गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए हिलाई को एक धर्म कहा? तो दोस्तों अब्दुल अब्दुल फजल ने ही दीन ए हिलाई को एक धर्म कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह में यानी किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सैनिक थे? तो दोस्तों औरंगजेब की जो सेना थी, तो मुगल सेना थी, उसमें सबसे सर्वाधिक हिंदू सैनिक उसी सेना में थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों पंचतंत्र के फारसी अनुवाद को ही अनवार ए सुहेली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार दोस्तों मंसूर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों औरंगजेब ने
दक्षिण में जो दो राज्य विजित किए थे वो है बीजापुर और गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है दोस्तों वो फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगलों ने नवरोजा या नौरोज का त्योहार लिया फारसियों से, यहूदियों से, या मंगोलों से, या तुर्कों से? तो दोस्तों मुगलों ने नवरोजा या नौरोजो का त्योहार दोस्तों फारसियों से लिया भाई। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दोस्तों दुरानी, राबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, उसे दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुमताज का असली नाम क्या था? मुमताज का दोस्तों असली नाम था अर्जुम्ंद बानो बेगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी दीवार का नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है? अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी दीवार का नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है? तो दोस्तों पंचमहल का नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम दोस्तों अकबर शाह द्वितीय था। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वो कौन से थे? बुंदेल थे, कछवा थे, राठौड़ थे, या सिसोदिया थे? तो दोस्तों कछवाओं से पहली बार राजपूत यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था अकबर ने दोस्तों, कछवाओं से। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन के तहत सैनिक विभाग के साथ साथ अमीर वर्ग का मुखिया मीर बख्शी का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं था? ठीक है दोस्तों, तो वह साम्राज्य के राजमार्गों पर विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं था भाई। ये इसका गलत हो जाएगा बाकी सभी के लिए। उसने सम्राट के लिए मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश की, उसने साम्राज्य की जांच और सूचना अभिकरणों की रिपोर्ट को एकत्रित किया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। वह सभी आय खर्च के लिए जिम्मेदार था। खलीसा, जागीर, इनाम भूमि सबके ऊपर उसका नियंत्रण होता था, लेकिन वह आने वाली यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं था। यानी मीर बख्शी इन सभी तीनों कामों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अनपढ़ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अकबर पूरी तरह से अनपढ़ था, निरक्षर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो दोस्तों जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी की उपज थी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? ठीक है दोस्तों, तो जवाबित का संबंध दोस्तों राज्य कानून से था। राज्य कानून को जवाबित कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शासक और यानी ईरान के जो शाह थे और मुगल शासकों बीच झगड़े की जो वजह थी वो थी आपकी कंधार। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक है दोस्तों कलानौर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव दोस्तों जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर जब राजा बना दोस्तों उसका राज्याभिषेक हुआ जब उस समय उसकी आयु मात्र 13 साल थी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का श्रेय दोस्तों शाहजहां को जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर की युवावस्था में संरक्षक कौन था? तो दोस्तों निर्दयी
अत्याचारी बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो दोस्तों कन्नौज, नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि लाहौर, करनाल, दिल्ली, इन तीनों जगह पर नादिर शाह आया था भाई 1739। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की? यानी ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी सदा बहता रहो, ऐसे निर्माण की परंपरा किसने स्टार्ट की थी दोस्तों? बाबर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो दोस्तों बाबरनामा बाबर ने खुद ही लिख डाली। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही का उद्देश्य क्या है या क्या था? तो दीन ए इलाही का उद्देश्य दोस्तों सामाजिक असमानता हटाना, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना, हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। दोस्तों ये तीनों ही चीजें दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का तिथि के अनुसार क्रम को सही सम्मिलित कीजिए। दोस्तों जितने भी युद्ध हुमायूं ने लड़े हैं, उसको आपको सबसे पहले युद्ध कौन सा लड़ा गया, फिर कौन सा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले दोरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, और फिर सबसे आखिरी में हुमायूं ने लड़ा सरहिंद का युद्ध। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो दोस्तों एल एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा या स्वर्ग युग कहा। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था, और वहीं पे सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, आपको मिलान करना है, कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी है, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, शाहनामा मोहम्मद सालेह ने लिखी है, लेकिन हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है दोस्तों, गुल बदन बेगम ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल की उपाधि दोस्तों महेश दास को दी गई थी, यानी महेश दास को ही बीरबल कहा जाता था, या ये भी आ सकता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, यानी वह ज्यादातर युद्ध में ही अंगेज था, तो उसे भवनों का निर्माण कराने का समय ही नहीं मिला भाई। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है यहाँ पे कि कथन है, अकबर शाह काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ठीक है भाई, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। अब इसका कारण दे रखा है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था, ठीक है, और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। यानी इसका जो कारण है, कथन यह है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों पर रख रखाव करना पड़ता था। ठीक है, अब इसका कारण दे रखा है कि घोड़ों की यात्रा में, जब घोड़े यात्रा पे जाते थे तो उनको आराम भी देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना भी आवश्यक होता था। तो क्या ये कारण सही है दोस्तों? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी आएगा। ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना यहाँ पे नहीं पड़ता था। ठीक है, लेकिन कारण सही है क्योंकि घोड़ों को आराम भी देना पड़ता था और उनको बदलना भी पड़ता था। ये यूपीएससी लेवल का सवाल है दोस्तों, यूपीएससी 1999 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लेवल का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे कथन दे रखा है, अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, यानी अहदी अहदी कौन से घुड़सवार सैनिक थे दोस्तों? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, ठीक है, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था, या जिन्होंने अपनी मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1 2 3, यानी अहदी वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की और जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को शामिल नहीं किया, मिलाया मेल मिलाप नहीं किया, और सम्राट ही उनका सेनापति होता था, उनका आसन कर्नल होता था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, कांधार के निकल जाने के बाद, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा,
किसका धक्का पहुंचा दोस्तों? सामरिक दृष्टिकोण से। अहमद शाह अब्दाली का आपने नाम सुना होगा, जो कंधार प्रजय मिली थी, तभी ये धक्का उनको पहुंचा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ता है अगले पे। निम्नलिखित में से किस स्मारक में संगमरमर की पत्तीकारी का प्रयोग किया गया है? ठीक है दोस्तों, पत्तीकारी। निम्नलिखित में से किस स्मारक में संगमरमर की पत्तीकारी का प्रयोग किया गया है? दोस्तों इसका आंसर आएगा एतमादुल्ला का मकबरा। ठीक है दोस्तों, संगमरमर की पत्तीकारी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा अहमदुल्ला अहमदुल्ला का मकबरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय निम्न में से किसके शासनकाल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय दोस्तों आपके शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में दो प्रमुख संगीतकार थे? तो शाहजहां के शासनकाल में सुखसेन और लाल सेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो शाहजहां की मृत्यु हुई 1666 में, बिल्कुल सही है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, ये भी सही है। लेकिन हुमायूं की मृत्यु दोस्तों 1655 में नहीं हुई थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं पाने के लिए मुगल राजसभा में नियमित रूप से उपस्थित रहते थे या होते रहे? किसके शासनकाल में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं पाने के लिए मुगल राजसभा में नियमित रूप से आते ही रहते थे? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का बंगाल का, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी कर दिया दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का जो बंगाल था, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के फरमान जारी कर दिए। अगला क्वेश्चन है, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब कौन सा क्षेत्र 1622 ईस्वी में पराजित हुआ, 1638 में मुक्त हुआ और अंततः 1649 में पराजित हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कंधार, यानी कंधार 1649 तक अस्तित्व में रहा भाई। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मुगल सम्राट जहांगीर जहांदर ये क्वेश्चन दोस्तों, मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय, ये आईएएस 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लेवल का है ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन ये आया हुआ है तो हम करवा सकते हैं आपको। मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन के समय पूर्व अंत कैसे हुआ, यानी उसका अंत कैसे हो गया? तो एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गया था। यानी मुगल सम्राट था जहांदर शाह, उसका शासन है वो कैसे पतन हो गया था उसका? तो वो एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा ही पराजित हो गया था। आईएएस का क्वेश्चन है, ये आपके लेवल का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भगत तुकाराम दोस्तों जहांगीर सम्राट के समकालीन थे। आईएएस 2006। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी दोस्तों शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मेल करना है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। इस सवाल का 88 नंबर का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासन में अधिकांशतः अपना जो समय है वो दक्षिणी राजवंशों को जीतने में ही व्यस्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, ये गोलकोंडा नहीं है। ठीक है, ये है वो क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंधार किसके समय में मुगल साम्राज्य से निकल गया? तो दोस्तों कांधार दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य से मुक्त हो गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? यानी तीन ऐसे कारण हैं जिससे नादिर शाह को विजय प्राप्त हुई, लेकिन एक कारण ऐसा है जिसके कारण नादिर शाह को विजय प्राप्त नहीं, यानी उसकी विजय के लिए वो जिम्मेदार नहीं था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नादिर शाह के पास आक्रमणकारी सेना नहीं थी और ना ही बेहतर
प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन कमजोर मुगल शासक थे, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा अभाव था, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी थी। ये तीनों ही कारण रहे जिसके कारण नादिर शाह को हिंदुस्तान में विजय प्राप्त हुई। लेकिन उसके पास आक्रमणकारी सेना नहीं थी, ना ही उसके पास कुछ टेक्नोलॉजी थी। उसने विजय प्राप्त की कमजोर मुगल सम्राटों के कारण, और रक्षा भाव, सीमाएं कमजोर थी दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो अकबर का जो सबसे अंतिम विजय अभियान था वो था असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ विजय दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल काल में चित्रकार नहीं था? तो मीर सैयद अली भी चित्रकार था, अब्दुल समद ये भी चित्रकार था, बिशन दास भी चित्रकार था, लेकिन बाज बहादुर ये चित्रकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम दोस्तों फरीद खान था, ऑप्शन ए। पर्दा शासन यानी पर्दा प्रथा था, जो पर्दा शासन 1568 से 1564 के जिम्मेदार अक्का खेल या हरम दल का सर्व प्रमुख सदस्य कौन था? पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल का सर्व प्रमुख सदस्य कौन था? तो जहांगीर बेगम दोस्तों, जहां आरा बेगम। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके लेवल का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का दीन ए इलाही सफल क्यों नहीं रहा? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। अकबर के बाद उसे अपनाया नहीं गया, मुस्लिम दूसरे धर्म की रीतियों को स्वीकार नहीं करते थे, उसे जनता के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए दीन ए इलाही ज्यादा सफल नहीं रहा था भाई। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह दोस्तों अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन जो कि बाबर ने बनवाया था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों महमूद शाह रंगीला था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? 3 कथन है वो सही हैं, एक गलत है। यह एक भव्य मकबरा है, कोई दो राय नहीं है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, बिल्कुल सही है। ये आगरा फोर्ट के पास स्थित है, ये भी सही है। लेकिन कह रहे कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण जिन्होंने इसका निर्माण किया। इस मकबरे पर दोस्तों किसी का भी नाम नहीं है, उन कारीगरों का नाम तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की? तो हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में फारस का शाह तहमस्प ने मदद की दोस्तों। ठीक है, शाह तहमस्प। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि शाह तहमास्प ने हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में मदद की दोस्तों। असिस्टेंट कमांडर 2007 में आया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद करने वाला कवि दोस्तों हिज्जी इब्राहिम सर हिंदी था। हाजी हाजी इब्राहिम सर हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यानी कौन सा युद्ध किसके बाद लड़ा गया ये आपको बताना है। सबसे पहले युद्ध लड़ा गया दोस्तों चंदेरी का युद्ध, उसके बाद युद्ध हुआ घाघरा का, फिर हुआ दोरा का युद्ध, फिर हुआ तोसा का युद्ध दोस्तों। ठीक है, ये दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं अगर कुछ स्पीड लग रहा है तो। ये कथनों पर विचार करना है दोस्तों आपको। कथन दे रखा है, अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने बाल विवाह का हतोत्साहित किया था, यानी उसका भी विरोध किया था। जिसमें कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दोनों ही चीजें यहाँ पे क्या है, सही है। अकबर ने ही सती प्रथा का विरोध किया था और अकबर ने ही बाल विवाह को भी हतोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान पर हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत मुगल राजगद्दी पर अकबर को बैठाया गया था? तो दोस्तों दिल्ली के स्थान पर हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही मुगल राजगद्दी पर अकबर को बैठाया गया था। हरियाणा की कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था और 13 साल की उम्र में हुआ था। बैरम खां इसका संरक्षक था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में संबंध प्रसिद्ध व्यक्तित्व
हरिवंश, मुकुंद और दसवंत क्या थे? तो ये तीनों ही दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल से संबंधित व्यक्ति हरिवंश, मुकुंद और दसवंत ये तीनों ही चित्रकार थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबर पर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। ये आलम खान कौन था दोस्तों? तो आलम खान दोस्तों इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार भी था। इसी चीज को दिल पर ले गया और उसने बाबर को आमंत्रित कर दिया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। अगला क्वेश्चन है दारा सिखो ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा सिखो ने उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया था उनका शीर्षक रखा गया अल फिरिश्ती। ठीक है दोस्तों, अल फिरिश्ती। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलान करना है। ठीक है, मकबरे और मुगल शासक। तो बाबर का मकबरा कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है। ठीक है, बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा आपका दोस्तों दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में है। ठीक है, और जहांगीर का लाहौर में है। यानी ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ये कालाक्रम में लिखना आपको कौन सा युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले चौसा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर चौसा सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है। सबसे पहले खानवा का युद्ध, यहाँ पे खानवा युद्ध है दोस्तों। पहले खानवा का युद्ध, फिर घाघरा, फिर तोसा और फिर सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया दोस्तों। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए हम टाइपिंग सॉरी चाहेंगे, आपसे क्षमा चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अकबर की निम्न घटनाओं को कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी अकबर ने निम्न घटनाओं को सबसे पहले क्या किया, फिर कौन सा किया भाई? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले जजिया की समाप्ति अकबर ने की। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किया। जजिया के बाद इबादत खाना का निर्माण किया भाई। उसके बाद महजर का पर हस्ताक्षर दोस्तों, और दीन ए इलाही की स्थापना सबसे बाद में की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कथन कारण है, ये आपके कारण आपके लिए नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो दोस्तों सूरत सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो दोस्तों काली घाट चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा ये सारी की सारी चित्रकलाएं कहीं ना कहीं मुगल चित्रकला से ही प्रेरित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह में स्थापित किए थे वो कौन है? तो दोस्तों वे कछुआ हैं। ठीक है भाई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते थे बनवाई दोस्तों? तो खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहा जाता है ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाई दोस्तों। ठीक है, राजा जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कविद्राचार्य। कविद्राचार्य ने ही मुगलों के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। कविंद्राचार्य दोस्तों, कविंद्राचार्य, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के बलख अभियान का उद्देश्य क्या था? जो बलख अभियान था शाहजहां का, उसका उद्देश्य क्या था? तो ये दोस्तों यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए। तो शाहजहां के बलख अभियान का उद्देश्य दोस्तों काबुल की सीमा से सटे बलख और बद्दाखों में एक मित्र शासक को लाना। अगला क्वेश्चन है हुमायूं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों हुमायूं ने 1532 में दोसा की लड़ाई में नुहानी और फार्मूली शासकों को पराजित किया, ये सही है। 1537 में यानी 5 साल बाद ही बंगाल की राजधानी गोड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन ये चीज गलत है। 1540 में उसने शेर खान को पराजित नहीं किया था। ठीक है, और दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये मुगल प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे वह मुख्यतः सैनिक चरित्र था। मुगल प्रशासन दोस्तों मुख्यतः सैनिक आधारित था। यह एक केंद्रवाद पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। और इस साम्राज्य के शासन को अनेक प्रकार के मंत्रियों का सहयोग मिलता था। बिल्कुल, अकबर के शासनकाल में 9 रत्न भी रहते थे, 9 मंत्री अलग अलग विभाग के रहते थे दोस्तों। लेकिन
इसे इस्लाम के नियमों के अनुरूप लागू किया गया था। ये चीज यहाँ पे क्या है दोस्तों, गलत है, बाकी तीनों चीजें यहाँ पे सही है। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मिलान करना है। कर्नाटक, पहला है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध था वो कौन सी संधि के बाद बंद हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा पेरिस की संधि। कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि के बाद बंद हुआ। तीसरा मैसूर युद्ध दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद बंद हुआ। पहला मराठा युद्ध दोस्तों साल बाई की संधि के बाद बंद हुआ। और पहला आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों लाहौर संधि के बाद बंद हुआ। ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है भाई, और वीडियो अगर आप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए अभी होम ट्यूशन ऑफिशियल बाय प्रदीप सर। आपको हमारा ये लोगो नजर आएगा, इस प्रकार से आप ज्वाइन करेंगे चैनल को, हम आपको पीडीएफ दे देंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।